पेशावर भिखारियों और गदागरों का एक बड़ा तबका हमारे यहाँ बुजुर्गाने दीन और औलिया कराम के मज़ारों के साथ भी मुंसलिक हैं। ये लोग ख़ुद को भिखारी नहीं बल्कि साईं, फ़कीर या मलंग कहते हैं। लोगों के मजहबी जज्बात को उभार कर उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके उनसे नोट बटोरना इनके बाएं हाथ का खेल है। अल्लाह, रसूल, पीर, पैगंबर इन भिखारियों के लिए धंधे में इस्तेमाल होने वाले चंद किरदारों के सिवा कुछ नहीं। अब आप मिलने जा रहे हैं एक मशहूर मज़ार के साईं ताबी से। ताबी साईं कौन है, क्या करते हैं और उनका तरीक़ा वारदात क्या है? अगर आप सच सुनना, देखना और जानना चाहते हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। हम तो वो बड़ी सरकार के फ़कीर है, तली फैलाने वाले नहीं है, तली पर रखने वाले हैं, ऐसे करने वाले, ऐसे नहीं है, ऐसे रखने वाले हैं। हमारा रिज़्क जो है, दुनिया रिज़्क के पीछे भागती है, हमारा रिज़्क घर पर चल कर आता है। जहाँ पर आप बैठे हैं इस जगह पर हमें हर चीज़ मिलती है, पैसा भी मिलता है, गंदम मिलता है, घी मिलता है, बकरे ले हमारे पास टुर के आते हैं और इधर हम दुआ करके लेते हैं, हम बड़ी सरकार की न्याज देते हैं। 500 साल साबका मुजावर हैं, सरकार के फ़कीर हैं, भीख मांगने वाले को फ़कीर तो नहीं है, हम खुद देने वाले हैं। सरकार का माल है वो हमारा है, वो इन गवर्नमेंट का नहीं है जी। हम तो सबको खिलाने वाले हैं, किसी से मांगने वाले नहीं हैं। अगर लेते हैं तो हम सरकार की न्याज लेते हैं। बात ये है, हमारा इस चीज़ से तल्लुक़ है। हम तो अपने मज़ार है, हमारा बाप दादा, हमारा सब कुछ, हम उनकी पुश्त में अब सब सिस्टम खा पी रहे हैं। क्योंकि एक फ़कीर की औलाद होती है खूनी, एक फ़कीर की औलाद होती है रवानी। हम रवानी औलाद है। हमारा घर, हमारा जान, हमारा माल है, हमारी जो ये जिस्म है, ये भी हमारा अपना नहीं है, ये बड़ी सरकार का है। ये ज़मीन बड़ी सरकार की है। हम कपड़े पहनते हैं बड़ी सरकार के पैसों से पहनते हैं, बड़ी सरकार हमें देते हैं। जो कुछ भी हमारी खैर सुई से लेकर सिलाई तक हमारे ज़ामन बड़ी सरकार है। हमारा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से और उसकी आल से बग़ैर उन्होंने हमें बड़ी सरकार का दरवाज़ा दिया है और हमारे सब कुछ बड़ी सरकार है। हमारा हज, काबा, किबला सब कुछ मुर्शद बड़ी सरकार है। ताबी साईं का तरीका वारदात तो आपने समझ लिया। जिस नजर नयाज का साईं जी ने तस्करा फरमाया है वो फ़कत चंद सिक्के हरगिज नहीं बल्कि इसके पीछे अच्छी खासी खुशहाली है। हमारे घर में ये जो गंदम की जो गला है इसकी चट्टानें भरी हुई हैं। रोटी तो हमारे घर पर है। बड़ी सरकार जब हमें एडवांस दे देते हैं। हमारा जो ज़रिया मवाश था, हमारा आसरा जो था, वो बड़ी सरकार का मज़ार था। वो गवर्नमेंट ने हमारे से ले लिया, हुकूमत डैडी और खुदा डैडा। अगर महीने में 4 दफ़ा गला खुलता है उसमें फ़कीरों का हक नहीं है, गवर्नमेंट का हक है। ताबी साईं झुग्गियों वाले फ़कीरों के बारे एक वाज़े नुक्ता नज़र रखते हैं और इसकी वजाहत कुछ इस तरह से करते हैं। चूड़े हैं या गडवी वाली हैं या जो मतलब है कि जो कंजर लोग हैं जिनका इनका पेशा ही ऐसा है, वो लोग ये काम करते हैं और असर हम फ़कीरों पर पड़ता है। किसी काम से नहीं टलते हैं। जो मांगने के लिए जाएंगे घर पर है नहीं तो देखेंगे घर पर नहीं, अंदर बढ़ जाएंगे, घुस जाएंगे, अंदर से जो कोई चीज़ है वो उठा लेंगे हैं। और अगर जो घर पर आदमी है तो उसको बोलेंगे जी हमें अल्लाह के नाम पर ये दे दें हैं जी, वो कहेगा मांगने वाला है। या वो काम पर लगी है या कोई औरत है या कोई मर्द है तो देखेंगे बुआ खुलता है, वो दरवाज़ा खुला है, अंदर बढ़ के और लेकर सफाई करके चले जाते हैं। ये तो मतलब वो लोग हैं जो दहशतगर्द हैं। सारे इनका पेशा अपन बना लिया। इन्होंने कहा है कि बस सीधा तरीका है मांग कर खाओ। ये चंगोड़ लोग हैं, इनके जाकर देखें, इनकी चुगियाँ अंदर बक्से इनके नोटों के भरे हुए हैं। ये जो दरवाज़ा खटखटा कर जो भीख मांगने वाले हैं ये चोर हैं, यही बर्दा फरोश हैं और यही सब कुछ करने वाले हैं। ताबी साईं फ़कीरों के ख़ानदान का चश्मो चिराग है और इससे अपने जद्दे अमजद की तारीख और ज़रिया मुआश पर बड़ा फ़ख्र भी है। ये सर मेरा भाई गारा 500 साल सारा कदीम हो। मेरा मतलब है कि 500 साल से ऐसे ही ये ऐसे ही है। और इधर हमारे 500 साल से नस्लें चली आ रही हैं। मुजावरों और फ़कीरों से तल्लुक़ रखते हैं। हम वो फ़कीर नहीं है जो तली फैलाने वाले। 500 साल से जो सिस्टम हमें दिया है, हम बड़ी सरकार के खिदमतगार हैं और बड़ी सरकार की गद्दी के मतलब सरकार ने हमें दी है कि हमारी गद्दी के तुम खिदमतगार हो। अयूब साहब ने हमारे से ये गद्दी ली है जी। हमने कोई मुदाखलत नहीं की है। हमें बड़ी सरकार इधर नज़र न्याज जो घर पर हमें मिलता है, हम घर पर ही शाकों हैं जी। कभी कख है हमारे पास, कभी लख है। इस घर का सर 50 गाँव मरीद है।
जिनका ताल्लुक सिवाय इस घर से बगैर किसी से नहीं है। वो इधर ही उनका बच्चा पैदा होता है, 2-3 महीने के बाद वो लेकर इधर मुर्शिद खाने पर आते हैं, उसकी इधर मिंडी होती है, वो इधर कटाते हैं, वो इस जय का वो हमारा बेटा हो गया। ताबी साईं से तो आपकी अच्छी खासी मुलाकात हो गई, अब इनसे मिलिए। ये है मुंदरी साईं। मुंदरी साईं कौन है और साईं ताबी से इसका क्या रिश्ता है, आप भी सुनिए। इनका ये है जी, ये कि ये जो है कि इन्होंने हमें खुद इसने और हमें उठाकर पाला है जी। अभी ये इसकी ये है कि ये बड़ी सरकार का चढ़ावा हमारे बाप को दरबार पर मिला है। ये शुरू से ही मतलब है कि ये इस हालत में है कि मतलब है कि हमारा घर में खिदमतगारी में और घर के काम में, फ़कीरों के काम में गंदम ले गया है पीसने के लिए जंदर पर, वो उठा के ले आया है। बाज़ार में सौदा भेजा है या मेहमान के साथ दरबार भेजा है सलाम करने के लिए, वे उधर चला गया है जी। ये तो था जनाब ताबी साईं का बयान, लेकिन साईं मुंदरी को अलग करके पूछें तो वो ये कहानी सुनाता है। मेरे को धन्ना मारते रहे, हर काम करवाते रहे, मेरे को जो नहीं सोए काम करवाते रहे, गंदगी चुकाते रहे। मैनू कहने आ कर, मैं अगले कहने नहीं, धन्ना मारी के मेरे को जबरदस्ती अगर ना करा और आरती लेते रहता मैं छुट्टे लेता। दुनिया भर की तरह हमारे यहाँ भी बेऔलादी को एक संजीदा मसले के तौर पर लिया जाता है, लेकिन मुआशरे के कम तालीम याफ्ता और जहालत का शिकार बाज़ अफराद औलाद के हुसूल की खातिर किसी मज़ार पर जाकर मन्नत मांग लेते हैं और फिर औलाद हो जाने की सूरत में अपने पहले बच्चे को चढ़ावे के तौर पर मज़ार के फ़कीरों और मलंगों के हवाले कर जाते हैं, जहाँ वो बच्चा अपनी सारी ज़िंदगी सिसक सिसक कर एक मजबूर भिखारी के तौर पर गुजार देता है। जहाँ इतने नए कवानीन बन गए, इतने बिल पास हो गए, वहाँ फूल जैसी नौज़ायदा औलाद को किसी मन्नत की नज़र कर देने वालों के ख़िलाफ़ एक कानून वजूद में नहीं आ सकता है। फ़कत वक्त के मसीहा को ज़ंजीरे अदल खींचना होगी, वरना गदागरी की इस दोज़ख को क़यामत तक ईंधन मिलता रहेगा और हमारी नस्लें इसमें जलती रहेंगी। अगर आप पेशावर गदागरों और भिखारियों की ज़िंदगियों में मज़ीद झांकना चाहते हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा।